सो बेटा लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है आज लेक्चर सेकंड चल रहा है जी। ए रेगुलर ऑक्टागन, अब ऑक्टागन की बात है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया जी। एक्सप्रेस इन रेडियन, हाउ मैनी रेडियंस, इसके रेडियंस बतानी है जी। सबसे पहले हम लिखेंगे ए रेगुलर ऑक्टागन हैज 8 इक्वल साइड्स। पता है आपको, ये बहुत कॉमन है ऑक्टागन। सो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, सम ऑफ ऑल एंगल्स n-2 180 डिग्री, n की जगह 8 पुट हो जाएगा, 6 × 180 डिग्री। सो अब हमने ईच एंगल फाइंड करना है। 180 डिग्री को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 086 या 1080 डिग्री, तो ये आंसर आया जी। देन ईच एंगल फाइंड करेंगे। ईच एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था, ईच एंगल बोलते थीटा को। 1080 डिग्री बाई n क्या है 8, इसको हम डिवाइड करेंगे। 1080 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 8 1 जा 8, 28, 8 3 जा 24, 40, 135 डिग्री आई गेट। देन क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मैनी रेडियंस। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूं। यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे पाई है 200 है। आपको पता है कि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन ऊपर आएगा, जिस में कन्वर्ट करना है वो ऊपर, जिसको कन्वर्ट करना है डिग्री को करना है तो वो नीचे, ये आपको पता है जी। तो अब कटिंग करेंगे 135 ओवर 180 की, तो ये क्या होता है जी, कटिंग करें 5 पे जाएगा मेरे ख्याल से, 15 पे भी जा रहा है जी। यहाँ पे आएगा 5 3 या 15, 6 या 5 2 या 7 या, फिर ये जा रहा है जी 9 पे, 9 3 या, ये आ गया जी। ऊपर सी लिख दे, सी का मतलब सर्कुलर सिस्टम, या 3π/4 साथ में लिख दे रेडियन। सो बात एक है जी, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो ये मैंने अपने तरीके से इसको करवाया जी। आई होप आपको पता चला हो गया। यदि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए इरेगुलर डेकागन, तो यहाँ पे 10 ले लो, यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट कर दो, बाकी सारा सेम मेथड। यदि आ जाए यहाँ पे इरेगुलर 40 साइड्स, तो यहाँ पे 40 पुट कर दो, 35 साइड तो 35 पुट कर दो। ऐसे सम्स आपके पास आ जाएंगे जी। आई होप आपको पता चला होगा। और बेटा सबसे बड़ी बात तो ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया, ये किसी अपनी बुक में तो नहीं है, बट ये मैंने आपको बताया। आई होप आप ध्यान से सुनेंगे जी। अब नेक्स्ट सम है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल हैं ये। फर्स्ट एंगल क्या है 3x डिग्री, बिकॉज ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो डिग्री में होते हैं। अब ये सेकंड एंगल है, ये 4x/3 ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑब्वियस है डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री वाला ऊपर, 180 ऊपर और 200 नीचे। सोल्व करें तो क्या बनेगा, 0 0 कैंसिल, 4x/3 यहाँ पे कटिंग करें, 3 1 जा 3 6 या 18 और 2 2 या 10 या 3/5 6/5 6/5 x, तो ये डिग्री में आ गया जी। सो अब थर्ड एंगल हमें किस में गिवन है 2πx/75, ये रेडियन में गिवन है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, जिसमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर,
और किसको, रेडियन को, ये रेडियन में था, रेडियन क्या है पाई, पाई नीचे, पाई से पाई कैंसल आउट, इसकी आप कटिंग कर लेना, कटिंग करके 24x/70 ओनली 5 डिग्री ये अवेलेबल होगा। तो अभी हमने फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। देन हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल 180 डिग्री। आपको पता है ट्रायंगल के तीनों सम की एडिशन 180 डिग्री होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है जी। सो फर्स्ट एंगल में 3x डिग्री, सेकेंड एंगल आप वीडियो को बैक करके देखिए 6x/5 डिग्री आया था, और थर्ड एंगल आपके पास आया था 24x/5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी दूसरे लैंग्वेज में। इनका आप एलसीएम वगैरह लें, सो यहाँ पे 5 एलसीएम आ गया जी, 180 डिग्री इंटू 5 हो गया 900, बिकॉज यहाँ पे आएगा 15x डिग्री प्लस 6x डिग्री प्लस 24x डिग्री। जो डिनोमिनेटर में अपना 5 एलसीएम में था, 5 को मैं उस साइड ले गया, तो देन इसको ऐड करेंगे 45x डिग्री इज इक्वल टू 900 डिग्री, डिग्री साथ साथ लिखते रहना है जी। तो x का आंसर जो आ गया वो आया है 25 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री, इसको डिवाइड करके 20 आ गया। देन फर्स्ट एंगल क्या था 3x डिग्री, सो इसका आंसर आया 3 इंटू 20 60 डिग्री। यहाँ पे डिग्री डालें, ये डिग्री में है सारा। सेकेंड एंगल का जो था वो 6x/5 डिग्री था, तो 6/5 x की जगह 20 आ गया, तो इसे सॉल्व करके आ गया टोटल 24 डिग्री। एंड थर्ड एंगल, सभी के सभी एंगल हमने डिग्री में फाइंड कर दिए, 24x डिग्री ओवर 5 था, 20/5 4/20, तो हमने गेट कर लिया 96 डिग्री। तो ये आंसर आ गई। सो आई होप आपको पता चले होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो पर्सनली मैसेज जरूर करें। सो जैसे क्वेश्चन है ऐसा ही, सम ऑफ 2 एंगल्स 80 ग्रेड, ये गिवन है ग्रेड में, सम ऑफ 2 एंगल्स, सो लेट ये 80 ग्रेड है, एंड देयर डिफरेंस 18 डिग्री गिवन है। फाइंड एंगल्स, एंगल्स से डिग्री में होते हैं। सबसे पहले लेट x एंड y आर 2 एंगल्स, 2 एंगल्स हैं, सम ऑफ 2 एंगल्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, दोनों एंगल का सम करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 ग्रेड। ग्रेड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। देखो डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कितने होते हैं 180, ग्रेड में कितने होते हैं 200, तो x प्लस वाई 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 या 9 8 या 72 डिग्री, तो ये लेट बी नंबर 1। देन देयर डिफरेंस 18 डिग्री, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एंगल का डिफरेंस 18 डिग्री है। ये सेकंड क्वेश्चन, दोनों पे एलिमिनेशन मेथड लगा दी। एलिमिनेशन मेथड आपको आता है, एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद x 45 डिग्री आ जाएगा और y 27 डिग्री आ जाएगा, हेंस द एंगल्स। ये एंगल्स हमने फाइंड कर दिए। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो जरूर पूछिएगा। ग्रेड में था, ग्रेड को मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया ये मेथड से। 180 डिग्री, पाई सर्कुलर सिस्टम है और 200 ग्रेड। देखो डिग्री में कन्वर्ट करना था 180 ऊपर, जिसको कन्वर्ट करना है ग्रेड को, तो ये मैंने आपको कल बताया था बड़े प्यार से। फिर भी कोई डाउट लगता तो आप पर्सनली मैसेज जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपने पूरा ख्याल रखना है जी।
ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जी, जैसे कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देखिए द एंगल्स ऑफ ट्रैंगल आर इन एपी। पहले तो यहाँ तक मैं मीनिंग बता दूँ, जो ट्रैंगल एपी के होते हैं वो सबसे पहले लेट करने पड़ते हैं। लेट जो हैं वो एपी के जो एंगल होते हैं स्टूडेंट, आपको पता है A-डिग्री, फिर होता है जी A डिग्री, ये स्टैंडर्ड प्लस 10th में आपको करवाए होंगे 101%। नहीं करवाए तो आप आज ये याद रखें। एंगल्स ऑफ ट्रैंगल आर इन एपी, ये 3 वाले हैं। बिकॉज इसमें मुझे कैसे पता, एंगल्स ऑफ ट्रैंगल की बात है। ट्रैंगल में कितनी साइडें होती हैं बेटा? 3। कई बार 4 वाले भी एपी वाले होते हैं और 5 वाले भी होते हैं, वो आगे आगे सम आते जाएंगे। तो A-D डिग्री, A डिग्री, A+D, ये साइडें होती हैं ट्रैंगल की, एंगल्स होते हैं सॉरी एपी के। सो ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है। तो फिर उसके बाद बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यूटिलाइज होती है जी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके बारे में भी आपको पता होगा, A-D प्लस A+A+D इज इक्वल टू 180 डिग्री। डी से डी कैंसिल, 3A, 180 डिग्री, A की वैल्यू 60 डिग्री। आई गेट, इसको बोलते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। देन आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट क्या लिखे, नंबर ऑफ डिग्री इन द लीएस्ट, एक लीएस्ट एंगल लेना है। फिर आगे क्या बोला गया है, टू द नंबर ऑफ, सॉरी दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं जी। नंबर ऑफ डिग्री इन द लीएस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल। देखो नंबर ऑफ डिग्री यहां पे लिखेंगे, एक लीएस्ट एंगल की, एक ग्रेटेस्ट एंगल की। जो डिग्री वो 60:π में है। जैसे कि मैंने बोला कि जो लीएस्ट नंबर ऑफ डिग्री इन द लीएस्ट, जो लीएस्ट एंगल और डिग्री में है, तो लिखेंगे लीएस्ट एंगल के बारे में, द लीएस्ट एंगल इन डिग्री, रेशो में, रेशो के कारण ओवर का साइन पड़ा जी। नंबर ऑफ रेडियन इन ग्रेटेस्ट एंगल, द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू 60/π। ये हमें गिवन है, आप देख सकते हैं 60:π, जैसे कि मैंने आपको बताया 60/π में गिवन है। सो लीएस्ट एंगल कौन सा है, तीनों में से चेक करो, A-D, तो A-D डिग्री में है, ये तो पहले ही बता दिया। ओवर ग्रेटेस्ट एंगल किस में, रेडियन में। ग्रेटेस्ट एंगल इसे बोलते हैं A+D को, ये रेडियन में है। रेडियन में है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर और पाई नीचे, तो ये डिग्री में भी कन्वर्ट, सॉरी मैं शायद गलत लिख गया। सो बेटा मैंने ये बाय मिस्टेक बोल दिया कि ये डिग्री में कन्वर्ट करने हैं। ऑलरेडी स्टेटमेंट दोबारा से देखिए, यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल, मतलब जो ग्रेटेस्ट एंगल डिग्री में तो होता ही होता है, A+D डिग्री में था जैसे कि आपको पता है। बट बेटा इसे हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ रेडियन बोला है, इसी कारण बेटा पाई ऊपर 180 नीचे। रेडियन में, जिसमें वो ऊपर, जिसको वो नीचे, तो इसी का ना इज इक्वल टू 60/π। ये पाई से ये पाई क्या हो गया, कैंसल। 180 कहाँ चला गया, ऊपर। ए की वैल्यू आपने फाइंड की थी 60 डिग्री, इसमें पुट करें 60 - D डिग्री ओवर 60 + D डिग्री इज इक्वल टू 60। तो ये आया जी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 60 - D डिग्री ओवर 60 + D डिग्री 60/180, ये 180 डिनोमिनेटर में चल गया, 0 0 कैंसिल, 1/3। जैसे कि आप देख रहे हैं
बाकी जो है यहाँ पे देखिए ये जो 3 है इस साइड चला जाएगा 60 माइनस डी, और 60 प्लस डी इस साइड चला जाएगा। सो ये बनेगा 180 माइनस 3D इज इक्वल टू 60 प्लस डी। तो माइनस 3D 180 है डिग्री माइनस 60, और यहाँ पे आ जाएगा D प्लस 3D। तो यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 4D। तो D का आंसर आ जाएगा 60/4। सो ये आया जी। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। 180 डिग्री माइनस 3D 60 प्लस D, यहाँ पे D था बेटा, तो मैंने D लिखा। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे D है 180 माइनस 60 120 होता है जी। तो यहाँ पे 120 है, 120/4 30 डिग्री। तो D की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। सो अब हमने क्या फाइंड करने थे, सभी के सभी एंगल्स A माइनस D डिग्री में है। तो ये आएगा 60 माइनस 30, तो ये 30 डिग्री फाइंड हो गया। देन A डिग्री होता है, A डिग्री का आंसर 60 डिग्री है, सेकेंड एंगल। A प्लस D में 60 प्लस 30, तो ये 90 डिग्री आ गया। तो ये सभी के सभी एंगल्स आ गए। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी, आपने नहीं करनी, बिकॉज जो एंगल्स है वो तो डिग्री में गिवन ही थे, बट इन्होंने स्पेशल कहा था नंबर ऑफ रेडियंस में कन्वर्ट करो, तो इसे नंबर ऑफ रेडियंस में कन्वर्ट करना था। इसे करना रेडियन में, जिसमें वो ऊपर जिसको वो नीचे। तो इसमें ये सबसे बड़ी बात थी जो मैंने अभी आपको बताई। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप बताना। यहाँ से हमने डी की वैल्यू फाइंड करके ये तीनों के तीनों एंगल जो ए माइनस डी ए प्लस डी गिवन थे, इसमें ए और डी की वैल्यू पुट करके हमने फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लिया जी। सो आप अगला सम देख रहे हैं जी, दी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल की बात है, क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, ये भी एपी में है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। एंड ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। एक्सप्रेस द एंगल्स इन रेडियन। जो आप एंगल फाइंड करेंगे उसे आप रेडियन में फाइंड करें लास्ट में। सॉल्यूशन इसका मैं स्टार्ट करता हूं जी। एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। सबसे पहले लिखेंगे लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, ये एपी में है। बी, सबसे पहले ए डिग्री होता है जी, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल जो एपी में ए प्लस डी डिग्री, देन होता है ए प्लस 2D डिग्री, देन होता है ए प्लस 3D डिग्री। सो ये आगे जी। फिर आपको पता है बाय सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सभी का सम करेंगे, ए डिग्री प्लस ए प्लस डी डिग्री प्लस ए प्लस 2D डिग्री प्लस ए प्लस 3D डिग्री। ये सम किया जी। सम 360 डिग्री की इक्वल आई। देन इसे सॉल्व करेंगे। ए 4A, D 2D 3D 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 6D इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 2A प्लस 3D। 2 कॉमन निकाल दिया, 360 डिग्री। 2A प्लस 3D 360 डिग्री बाई 2 180 डिग्री आई गेट। देन अब स्टेटमेंट पे दोबारा आ जाता हूं। यहां पे लिखा है ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट एंगल दिस वन है, तो ये 120 डिग्री गिवन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ए प्लस 3D इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो ये हमें गिवन था। लेट बी नंबर 1
तो ये पहली इक्वेशन बनी थी 2a + 3d 180 डिग्री, ये लिख लीजिए। आप इस पे एलिमिनेशन मेथड लगाएं, ये माइनस का हो गया, यहाँ पे